हाँ जी। तो पिछले बार हम लोगों ने कुछ बातें करी थी एलिमेंट्स के बारे में, और तुमको एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैं स्टूडेंट्स वाले एग्जांपल ले रहा था। स्कूल में बच्चे कैसे रहते हैं और इधर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही बात करी थी कि एलिमेंट्स का एक एटॉमिक नंबर होता है, जैसे बच्चों का रोल नंबर होता है वैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है। फिर जैसे हर बच्चे का वेट होता है ना। वेट कैसे निकलते हैं, मास इंटू ग्रेविटी कुछ करके। मास और ग्रेविटी दोनों पे डिपेंड करता है वेट। बच्चे का मास ज्यादा होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, प्लेनेट पर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो भी व्यक्ति का वेट उस प्लेनेट पर ज्यादा होगा। तो जैसे वेट, मास और ग्रेविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, वैसे ही एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास ये भी दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन उसमें है। इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास में बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का। फिर हमने पढ़ा कि जैसे क्लास में कभी कभी तुमने जुड़वा देखे होंगे, कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दुनिया में किधर तो भी ट्रिपलेट्स देखता होगा, तीन नमूने, ठीक है, एक साथ में। और मैंने तुमको बोला तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 का है। तो इधर मैंने तुमको बोला एलिमेंट्स में भी ऐसे रहते हैं, सेम एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं। सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट है, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है सभी में, अलग अलग रूपों में प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है। तो बदलती कौन सी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है, ये न्यूट्रॉन की संख्या। और ऐसे नमूनों को बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, ऐसे सबको बोलते हैं आइसोटोप। सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट के आइसोटोप है, 10, है ना, याद है ना, करीब 10 या 9 कुछ तो आइसोटोप थे, 9 10 कुछ तो भी स्टेबल आइसोटोप्स थे। फिर उसके बाद में हमने बात करी कि अगर जुड़वा रहे तो दिखने में भले ही शक्ल सेम होगी लेकिन सबका हैबिट वगैरह सेम नहीं रहता है। किसी के घर पे ज्यादा चलती है, किसी की कम चलती है। कोई मम्मी पापा का कम लाडला होता है, कोई ज्यादा लाडला होता है, तो चलते रहता है। तो जैसे क्लोरीन का हमने एग्जांपल लिया कि दो दो वैरायटी के क्लोरीन मिलते हैं, एक 35 वाला एक 37 वाला। अब जिसका वजन ज्यादा है वो मिलता दुनिया में कम है, और जिसका वजन कम है वो मिलता दुनिया में ज्यादा है। तो इन दोनों का एवरेज लेते टाइम, 35 और 37 का एवरेज लेते टाइम बीच का नंबर 36 नहीं आता। जो ज्यादा मौजूद है दुनिया में, ज्यादा मौजूद कौन है, 35 वाला, तो ये एवरेज उसके पक्ष में झुक जाता है, निर्णय उसके तरफ चले जाता है। तो इसलिए 35 और 37 का एवरेज 35.5 आता है, क्योंकि 35 वाला 75% है। 35 वाला 75% है, तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाया गया था, जिसका जितना मास 35 यहाँ पे मास इंटू उसका परसेंटेज, और फिर दूसरे वाले का मास इंटू दूसरे वाले का परसेंटेज ऐड करने का, तो एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर लास्ट में ये 35.5। फिर ऐसे ही तुमको मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि ये क्या डिनोट करता है, 75% होना और 1/4 रहना। तो अगर हम जापान में जाए, इंडिया में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए और अमेरिका में जाए, चार देशों में जाए, तो दुनिया के चार में से तीन देशों में कौन सा वाला क्लोरीन निकलेगा, 35 वाला क्लोरीन निकलेगा, तीन टुकड़ों पे। और एक टुकड़ा होगा जहाँ पे क्लोरीन 37 निकलेगा। 25% का मतलब होता है 1/4, 75% का मतलब होता है 3/4। चार जगह पे ढूंढने जाएंगे तो तीन जगह पे 35 वाला क्लोरीन मिलेगा, और चार जगह पे ढूंढने जाएंगे तो एक ही जगह पे 37 वाला क्लोरीन मिलेगा। तो एक क्लोरीन का भी एग्जाम्पल किया, इसमें तो दो ही आइसोटोप थे। तो फिर हमने कुछ और भी एग्जाम्पल ट्राई करे, जैसे कि बोरॉन वगैरह का किया था। एक मिनट। हाँ, जैसे ये बोरॉन का किया था, 9 10 11 वाला, कि 9 वाला 80% है, 10 वाला 15% है, और 11 वाला 5% है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो जिसका जितना मास इनटू उसका परसेंटेज, 9 था उसका मास, 80 था 9 का परसेंटेज। फिर 11 था अगले वाले का मास, 5 था उसका परसेंटेज। 10 था लास्ट वाले का मास, 15 था उसका परसेंटेज। उसके मास को उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, बरोबर। और ये तो मैं फॉर्मूला भी लिखाया गया था कि जिसका जितना मास इनटू उसका परसेंटेज, ये सारा करते रहना, और एडिशन 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 समेशन करते रहना सबका, आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ गए, हमने एलिमेंट्स में ट्विंस ट्रिपलेट्स वाला थर्ड पॉइंट देखा। फिर फोर्थ पॉइंट हम थोड़ा आगे बढ़ गए, हमने देखा कि जैसे स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, बुरे बच्चे भी होते हैं, जलकू बच्चे भी होते हैं जो मदद नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो वैसे ही एलिमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबकी मदद करना चाहते हैं,
कैसे मदद करना चाहते हैं, जब भी एलिमेंट्स के स्कूल में कोई बच्चा स्कूल आने के बाद इलेक्ट्रॉन लाना ही भूल गया, पेन घर पर ही भूल गया, इलेक्ट्रॉन घर पे ही भूल गया, और वो मांगता है किसी को कि इलेक्ट्रॉन दे दो, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो झटपट उसकी मदद करते हैं, तुरंत उसको दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले एलिमेंट होते हैं वो खुद येलो गोल्डन गोल्डन कलर के होते हैं, वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे देते हैं। तो खुद कैसे बन जाते हैं, खुद कैसे बन जाते हैं पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, खुद कैसे बन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। रुको भी 1 मिनट और बस, अभी लोड बहुत है लैपटॉप में, फुल हो गया है लैपटॉप सारा, मेमोरी से डिलीट करना पड़ेगा। ये एक एक मेमोरी कार्ड में एक दिन में भरा दूँ? 256 वाला 1 महीने में भरा दूँ? टाइम भी रहना चाहिए लेने को। वो तो वैसे नहीं हो रहा। रुको 1 मिनट। तो ये वाला था। फिर उसके बाद में और अपन एक देखते हैं कि एलिमेंट्स का अपन ने देखा कि जैसे बच्चे सेल्फिश होते हैं या सेल्फलेस होते हैं, तो जीलस होते हैं या मदद करने वाले होते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स भी अपने 2 टाइप के, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर अपन ने थर्ड देखा कि जेंडर वाइज अगर हम बच्चों को देखें तो बॉयज गर्ल्स होते हैं मोस्टली, है ना, एंड थर्ड जेंडर। तो इधर अपन ले लेंगे कि एलिमेंट्स भी 3 प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। फिर हमने देखा कि दोस्तों में फ्रेंडशिप कैसे होती है, एक तो तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड बहुत होते हैं, कोई भी बच्चे के फ्रेंड बहुत होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड थोड़े से ही होते हैं, और दुश्मन वो भी एक खाद ही रहता है, बस कम ही रहता है। ठीक है, एलियन तेरे केस में उल्टा है, तेरे दोस्त बहुत कम है, दुश्मन बहुत ही ज्यादा है। देखो, तो फ्रेंड सबके बहुत होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा बनाते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड कम होते हैं। तो एलिमेंट्स एकदम पक्का बॉन्ड भी कम बनाते हैं, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन, ये दोनों पक्का बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, दो दो सोडियम और एक ऑक्सीजन, इनके बीच में Na2O, एकदम आयोनिक बॉन्ड रहता है, घट्टा बॉन्डिंग रहती है। लेकिन ज्यादातर कंपाउंड जिनको तुम जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ज्यादातर कंपाउंड जिनको तुम जानते हो वो सब कोवेलेंट बॉन्ड वाले। और नो बॉन्ड, बॉन्ड ही बनेगा नहीं, ऐसे कौन रहते हैं? तो ऐसे रहते हैं, एक तो मेटल मेटल, मेटल और मेटल में बॉन्ड नहीं पड़ता है, या नॉन मेटल नॉन मेटल, उनमें भी बन ही जाता है, छोड़ो, मेटल मेटल में नहीं बनता। फिर हमने देखा कि तुम लोग जब क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो तुम सबका एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, बॉयज अपने रोज में बैठते हैं, गर्ल्स उनके रोज में बैठते हैं। ठीक है, एक सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, रोटेशन वगैरह तुम्हारा चल रहा होता है, कुछ तो होता है। तो वैसे ही एलिमेंट्स को साइंटिस्ट लोगों ने एक स्पेशल अरेंजमेंट में लगाया है, उसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। अब अप्रैल महीने में हम थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे थे उसके बारे में, पर बाद में हमने बीच में थोड़ा ड्रॉप कर दिया, अब आगे और पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स के इसमें अगर मोटा मोटा कहूँ तो 4 रो है, 4। एक एस ब्लॉक है, सिंसियर स्टूडेंट। एक डी ब्लॉक है, डामचे स्टूडेंट। और एक पी ब्लॉक है, पांचट स्टूडेंट्स। एंड लास्ट में एफ ब्लॉक है, फालतू स्टूडेंट्स। फालतू वाले सब पीछे बैठते, बैक बेंचर्स है वो सारे के सारे, थोड़े से ही वो संख्या में, वो 14 है करीब। ठीक है, पी ब्लॉक बहुत ज्यादा है, पांचट स्टूडेंट्स, ये डामचे एंड ये सिंसियर इधर, थोड़े से। सिंसियर स्टूडेंट्स हमेशा एकदम उनके ग्रेड कैसे शाइन करते रहते हैं ना, सिंसियर स्टूडेंट्स के। तो सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर एलिमेंट्स भी हमेशा शाइन करते रहते हैं, जैसे तुमने सुना होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब चमकीले चमकीले होते हैं, एकदम सिल्वरी कलर के होते हैं, ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सारे। ठीक है, ये सारे भी, अरे सॉरी सॉरी, बेटा मंगेकार, सुंदर, राजी, ये सारे के सारे जो है बहुत लश्चरस एलिमेंट है। लश्चर तो सब बच्चों को पता है ना, लश्चर मतलब चमकीले चमकीले, शाइनी शाइनी एलिमेंट है, भला। उसके बाद हम और एक पॉइंट देख रहे थे कि एलिमेंट में मेटल के अंदर लश्चर होता है। ठीक है, जैसे स्कूल में भी बच्चे होते हैं कुछ बहुत शाइनी शाइनी बच्चे रहते हैं, ट्राइमेक्स वाइमेक्स लाते हैं, शाइन मारने वाले बच्चे रहते हैं।
कुछ एकदम भोंदू बच्चे रहते, कुछ लेना देना नहीं रहता उनको, क्लास में बस आके बैठे हुए रहते, क्लास का हिस्सा ही नहीं बनते, अपने धुंधे में रहते, खिड़की के बाहर देख के हंसते रहते हैं। ठीक है। गेम्स पीरियड में भी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, खेलते कूदते नहीं है, बस बैठे रहते हैं मस्त चिल अपने। गेम्स पीरियड मिल गया तो बस अपने गप्पे मारते बैठते, दो जन झूले पे जाके ऐसे रहते, तो भटकते रहते किधर, तो भी कोई गेम नहीं खेलते। समझ रहे, तुम भी होंगे शायद से। कुछ रहते हैं अपने धुंधे में रहते हो। ठीक है, उनको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। कुछ रहते हैं जो बहुत शाइन मारते रहते हैं, जो टीचर के एकदम लाडले रहते हैं, लाडले, टीचर्स फेवरेट बॉय या गर्ल। वो हमेशा काम वगैरह को कराने को लेके जाते हैं, टीचर उनको बोलता है अटेंडेंस रजिस्टर लेके जाओ, टीचर उनको बोलते स्टाफ रूम में जाओ, सब उनका लाड़ कोड़ चलते रहता है। और बाकी बच्चे क्या है, बाकी बच्चे आपस में धींगा मस्ती, चौक फाइट खेलो, ये वो खेलो। और कुछ बच्चे ऐसे रहते जो अपने धुंधे में रहते, उनका कोई ज्यादा दोस्त नहीं भैया स्कूल में, वो मस्त अपने अपने धुंधे में रहते। तो ऐसे नोबल गैस जो अपने धुंधे में रहते हैं। एक नोबल गैस कितने हैं? लगभग इतने, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनाइजर को तब भी हम नहीं पकड़ते, 6 जनों को ही पकड़ते हैं। तो ये 6 जन जो है किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तुम हीलियम के ऊपर सोडियम फेंक के मारो, कि तुम हीलियम के ऊपर क्लोरीन फेंक के मारो, कि तुम हीलियम के ऊपर एटम बॉम्ब फेंक के मारो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किससे। वो अपना चिल बैठे वाला है। ये नोबल गैसेस है। ठीक है, कुछ ज्यादातर क्लास में शैतान बच्चे रहते हैं एकदम। ज्यादातर क्लास में वो नॉन मेटल है, उछापातेज करते रहते इधर उधर इधर उधर। ठीक है, जो मेटल रहते, मेटल जो शाइनी वाले बच्चे रहते, जो ट्राइमैक्स पेन लेके आते। ठीक है, मेटल जिनके पास शाइनी शाइनी ट्राइमैक्स है, लस्टर है, लस्टर है, चमक है एक चमक। ये नॉन मेटल उनकी चमक ही ढस मार लेते हैं, ट्राइमैक्स ही चुरा लेते हैं। ठीक है, होता है ना, एक बच्चा बहुत शाइनिंग मारता रहता है, मेरे पास चार चार गोल्डन ट्राइमैक्स है, लंच ब्रेक के बाद चारों गायब हो जाते हैं उसके। फिर वो सब पूरे रो के वो टीचर के पास रोते रोते जाता है। फिर टीचर बोलता है ठीक है कुछ नहीं होता बेटा, जान दो। फिर वो आने के बाद सबकी बैग चेक करते बैठता है, पर उसको मिलता नहीं, गोल हो जाता है। तो इफ लेफ्ट इन ओपन, अगर मेटल्स को खुले में छोड़ दिया तो वो क्या लूज कर देते हैं? उनकी शाइन, टाइम के साथ में। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण और अन्य नॉन मेटल्स के कारण। जैसे सिल्वर है, चांदी, कितना चमकीला चमकीला है, लेकिन सल्फर अगर हवा में का रहा, सल्फर SO2 SO3 गैसेस हवा में की जो रहती है, चांदी पे लग के चांदी को काला काला कर देती है। अगर तुम्हारे घर पे भी तुमने ज्वेलरी में कभी चांदी लाई होगी, चांदी के सिक्के, चांदी के कुछ खड़ा बीड़ा कुछ लाया होगा, स्टोन वगैरह चांदी का, तो देखना वो 1-2 साल लॉकर में अगर अपन रखते हैं तो कितना भी तुम बचाओ, हवा से तो बचा नहीं सकते, तो काला काला पड़ जाता है पूरा, 1-2-4 साल में पूरा काला काला पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा कुछ था, इतना बात समझ आ रही तुमको? तो एलिमेंट्स में और बच्चों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बस एलिमेंट है 118, और तुम्हारे नॉर्मल स्कूल के क्लास में रहते हैं करीब 40 से 60 तक, इस रेंज में रहते हैं, लगभग 30 से 60 तक। ओके, इतना सबको समझ आ रहा है ना एलिमेंट्स के बारे में? अब हमको पूरी शिद्दत से फर्स्ट 30 एलिमेंट्स आने चाहिए। आज के क्लास में हम उनमें जाना शुरू करेंगे। पहले 30 एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब पहले 30 एलिमेंट का नाम, उनका काम, उनका गली का एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो हमको सब ध्यान रहना चाहिए। पहले 30 का हमको सब मालूम रहना चाहिए। अगर हमको पहले 30 आ गए तो हमने 9th स्टैंडर्ड में होमी बाबा की एग्जाम और 9th स्टैंडर्ड का स्कूल का सिलेबस हमारा हो गया खत्म। ऐसे है केमिस्ट्री का। ठीक है, अगर हमको पहले 30 एलिमेंट आ गए तो अब सब सारे के सारे बच्चे, तुम लोग अपनी साइंस की नोटबुक निकालो और मेरे साथ लिखना चालू करो। जल्दी से साइंस की नोटबुक निकालो भाई फटाफट, और मेरे साथ लिखना चालू करो। हेडिंग लगाओ, फर्स्ट 30। नहीं, अभी कुछ मत, तुम बस हेडिंग लगाओ, और हेडिंग लगा के शांति से बैठे रहो, बाकी कुछ मत लिखना। नीचे का मत लिखना, गलत हो जाएगा नेक्स्ट तुम्हारा। बस हेडिंग लगाओ, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, शांति से बैठे रहो। देख, एलियन न्यूज सुन तक तो सुननी चाहिए। क्या सुननी चाहिए? क्या? कौन सा न्यूज चैनल देखता तू? एक आध मालूम तेरे को न्यूज चैनल? फॉरेन का एक आधा न्यूज चैनल पता है क्या? नहीं। तुम बच्चों को पता है कुछ कुछ फेमस न्यूज चैनल्स के बारे में पूछता हूँ मैं तुमको। तुमको टर्की, टर्की एक कंट्री है, तुर्की है,
उसका एक न्यूज़ चैनल है, वो हमेशा इंडिया के बारे में बुरा बोलते रहता है। पता है क्या क्या नाम है उसका? उसका नाम है अल जजीरा। जैसे अपने इंडिया में सबसे फेमस चैनल कौन सा है समझो, अगर मैं सब बच्चों को पूछूं, है ना, आज तक। बहुत सारे लोग तो होली के दिन आज तक का वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है वो लगा के नाचते रहते हैं। देखा है तुमने? देखो तुमको दिखा था। ये देख। ठीक है। तो ये अपना इंडिया का एकदम क्रेजी है, आज तक अपन म्यूजिक देते रहते हैं। तो वैसे ही तुमको पता है अभी, अच्छा ये तो छोड़ो, आज तक प्राइवेट चैनल है, इंडिया का ऑफिशियल न्यूज चैनल कौन सा है पता है तुमको? ऑफिशियल? नहीं, एबीपी माझा भी नहीं। दिल्ली दूरदर्शन है। ठीक है, सबने ध्यान रखने का। अच्छा, चाइना का पता है तुमको? चाइना का? चाइना का? नहीं। नहीं, चाइना का है ग्लोबल टाइम्स। ठीक है, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल एकदम। रशिया का? पता है? नहीं, स्पुतनिक। इस ध्यान रखने का। वैसे ही तुमको पता रहना चाहिए इंग्लैंड का कौन सा है, इंग्लैंड का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, इंग्लैंड वाला, दुनिया का सबसे बड़ा। नहीं, उसका नाम है बीबीसी। नाम सुना है तुमने? वो भी इंडिया के बारे में ज्यादातर, मतलब इंग्लैंड छोड़ के बाकी सारे देशों के बारे में बुरा ही बोलते हैं तो। ठीक है। उसका सिंबल वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड सिंबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत कभी भी। ठीक है, ये कौन से कंट्री का है ऑफिशियल न्यूज चैनल? इंग्लैंड। और ये वन ऑफ द मोस्ट, अपन बोलेंगे, एक्सटेंसिव न्यूज नेटवर्क्स में दुनिया भर में फैला हुआ। किधर भी कुछ भी हो, लास्ट में कुछ भी हो तो इनका रिपोर्टर आ जाएगा बाकी से पहले, अगर इनको भेजना रहा तो। ठीक है। तो इनका दुनिया में सबसे फैला हुआ नेटवर्क है। तो एलियन तेरे को कौन से न्यूज चैनल सुनने चाहिए? बीबीसी। विशेष करके कब सुनना चाहिए पता है क्या? सबसे भारी बुलेटिन कब देते हो, भारी खबर कब देते? टॉप 100 खबर फ्राइडे के दिन देते। ठीक है, ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे के रात में देते, नाइट। ध्यान रखिए पक्का। ठीक है। बीबीसी न्यूज हमको कब सुननी चाहिए बच्चों? फ्राइडे नाइट को सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? देखो, हाई मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हीलियम, लिसन मतलब लिथियम, बीबीसी न्यूज मतलब बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और न्यूज मतलब नाइट्रोजन, ऑन मतलब ऑक्सीजन, फ्राइडे मतलब क्लोरीन। और नाइट की स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखी गई है, NIGST नहीं, NEIGST लिखी गई है। नियॉन, एनी। बात समझ आई क्या? ये पहले 10 एलिमेंट है। सब बच्चों को ध्यान रहेंगे, तुम में से सारे बच्चों को ध्यान रहेंगे। हाय हेलो लिसन, BEBC न्यूज, बीबीसी नहीं, BEBC न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट। ध्यान रहेगा क्या? पक्का सबको ध्यान रहेगा क्या? हाय हेलो लिसन, BEBC न्यूज, ऑन फ्राइडे नाइट। पक्का ध्यान रहेगा सब बच्चों को यहाँ तक? ठीक है, अभी ये तो हम थोड़ा 30 एलिमेंट्स का पहले नाम गाओ पाठ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले हमको नाम गाओ तो पाठ हो जाए। पहला एलिमेंट H मतलब क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। अब तुम में से जो बच्चे इस ट्यूशन में पहले से है, एक आध साल 2 साल से है, उनको तो ये नाम पहले से ही पढ़े वाले रटे वाले हैं, लेकिन मेरे को सब बच्चों के हिसाब से सिखाना है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हीलियम के बाद में आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। स्पेलिंग देख लो उसकी, ये सही वाली स्पेलिंग है। FLORIN नहीं लिखना, बच्चों को स्पेलिंग ही नहीं आती फ्लोरीन की। फ्लोरीन, FLU, फ्लू, ओरिन, फ्लोरीन। और नियॉन। ध्यान रहेगा कितना? बस, ये तो हो गए 10 जन। अब थोड़ा देखते हैं अगले 10 जन कौन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इतने देख लेते हैं। अभी तुमको पता है महात्मा गांधी जी तो पता होंगे तुमको? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी एक बार लासुर में आए थे। उन्होंने MG गैंग बनाई थी, MG गैंग।
महात्मा गांधी गैंग। एमजी गैंग सबको पता है लासुर में कितनी फेमस है। ठीक है। एमजी गैंग किसने बनाई थी? उसके संस्थापक कौन थे? बापू। ठीक है। और महात्मा गांधी जी बचपन से बहुत नोटी थे। वो शरारत करते रहते थे। बहुत नोटी थे। ठीक है। और उनको गाने गाना तो बहुत पसंद था एकदम। छावा पिक्चर के गाने रहे, मराठी गाने रहे, उनको बहुत पसंद था एकदम। हमेशा गाने गाते रहते थे। ठीक है। और उनको एक तो बादशाह वर्सेस यो यो हनी सिंह की जो चलती रहती है एकदम हमेशा, या कृष्णा वर्सेस बाकी चलते रहते हैं ना सब। तो उनको पॉप सॉन्ग बहुत पसंद है। हनी सिंह के एकदम फैन थे गांधी। एकदम फैन। हमेशा। ठीक है। उनके बकरी का भी नाम यो यो था। ध्यान रख। गांधी जी के बकरी का भी नाम यो यो था। तो गांधी जी को गाने गाना बहुत पसंद थे, लेकिन कौन से गाना? पॉप सॉन्ग्स। और उनको सबसे ज्यादा गाना तो जो है, जो ए आर रहमान गाता था ना, ए आर रहमान ने अभी लास्ट कौन सी मूवी में गाना गाया है? बताओ। छावा में गाया है ना। तो गांधी जी को ए आर रहमान जो है एकदम फेवरेट थे, ए आर रहमान गांधी जी के। ठीक है। हाँ ठीक है। तो गांधी जी को किसके द्वारा गाए गए गाने पसंद थे? ए आर रहमान। तुमको ध्यान रखना है। नॉटी महात्मा गांधी ऑलवेज सिंग्स पॉप सॉन्ग्स क्लेम्ड बाय ए आर रहमान। ध्यान रखने का सबने। ठीक है। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। ठीक है। नॉटी। नहीं, नॉटी नहीं। सोडियम। Na मतलब कौन रहता है? सोडियम। सबने ध्यान रखने का। 1 मिनट रुको, अभी पेन सिलेक्ट होने में 1 मिनट लगेगा। ठीक है। तो सब बच्चों ने ये ध्यान में रखने का। नॉटी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही चीज में आ जाएगा, एमजी में आ जाएगा। ऑलवेज सिंग्स पॉप सॉन्ग्स क्लेम्ड बाय ए आर रहमान। जो किसने गाए हैं? ए आर रहमान ने जो गाने गाए हैं, वो गांधी जी को गाना बहुत पसंद था एकदम। गांधी जी छावा के सारे गाना गाते रहते हैं। Na मतलब क्या? सोडियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। अगला है एल्यूमिनियम। फिर है सिलिकॉन। फिर है फॉस्फोरस। फिर है सल्फर। फिर है क्लोरीन। फिर है लास्ट में एर्गॉन। सब जन ने ध्यान में रखा। आए गण पक्का। ठीक है। और ए आर रहमान ने, पता है, दुनिया को एक सबसे बड़ी चीज क्या सिखाई? नहीं। ए आर रहमान को सबसे पसंद क्या था पता है? कैडबरी। वो जब जब लासुर में आए तो पूरा बोला, "खाओ कैडबरी। ईट ईट 5 स्टार, डू नथिंग। सेविल ए आर रहमान ने बोला, खाओ कैडबरी, डू एवरी।" कितना हैंग हो रहा है भाई। नया फोल्डर बना ही लेते हैं, रुको आज इसके बाद में। अभी तो सिर्फ बारिश दिख रहे थे। तो वो हमेशा से कहा करते थे, खाओ कैडबरी। के मतलब क्या रहता है बच्चों? कैल्शियम। और सी मतलब क्या रहता है? कैल्शियम। ये मतलब देखिए, कैल्शियम से कैल्शियम मिलता है, वो हड्डियां मजबूत होती है, इसलिए बोलते थे खाओ कैल्शियम, खाओ कैडबरी। ध्यान रखना। ध्यान रहेगा ना पक्का ये? नक्की। तो ये तो 1 से लेके 20 तक एलिमेंट हो गए। अपन बाकी के एलिमेंट एक न्यू फोल्डर में पढ़ लेते हैं। काय झालं एलियन? घराची आठवण येऊ राहिली का एलियन तुला? 9th साइंस जुलाई। देख, तुमको पता है
क्रिकेट का एकदम बाप किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। क्यों कहते हैं? अरे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? एकदम उसके उनके जितना सेंचुरी कोई नहीं मार पाया ना अभी। उनके जैसा रिकॉर्ड किसी को जमा क्या? सबसे ज्यादा 50 भी उनके जैसे बनाने जमे क्या? वो भी ऐसे जमाने में जब साले पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के एकदम खतरनाक बॉलर रहते थे, एकदम बेकार बॉलर रहते थे। अभी तो सब मिट्टे बॉलर रहते बाकी देशों के। ठीक है। उस जमाने में सचिन तेंदुलकर ने दौड़ा ला था उनको। बरोबर। यस। तो सबसे खतरनाक थे कौन? सचिन तेंदुलकर। एकदम खतरनाक थे। उनको सब लोग क्रेजी बोलते थे, क्रेजी। क्रेजी की डेफिनेशन उनके वजह से है। क्रेजी नाम उनके वजह से पड़ा। सचिन तेंदुलकर एकदम वेरी क्रेजी मैन थे। क्यों क्रेजी मैन थे वो? क्योंकि उनके बाद फिर कोई सेंचुरी जमा पाया क्या? नहीं। फिर कोई नहीं सेंचुरी जमा पाया। या अपन बोल देंगे, ऐसे अपन बोल देंगे। ठीक है। तो ये मैंने सारे सारे कौन से एलिमेंट बताए तुमको? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर मतलब एफी, आयरन, ठीक है, कॉपर और जिंक। सब जन ध्यान रहेगा ना सबको? ये वाला एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, फिर है वेरी, फिर है क्रेजी, फिर है मैन। इधर है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तुम सब बच्चों को ये लर्न हो जाएंगे एलिमेंट्स जल्दी से। मतलब एक दो दिन में अगर तुमको ये अभी मैं पूछूं क्या है? वेरी क्रेजी लिख देखो। क्रेजी। इधर है वैनेडियम, इधर है क्रोमियम और इधर है मैंगनीज। ध्यान रहेगा, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है, मैंगनीज। दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान रहेगा पक्का सबको? तो ये वाला हो गया। तो मैं अगर एकदम फास्ट में तुम बच्चों को सिर्फ ट्रिक बताऊं, एकदम ट्रिक, मैं बाकी कुछ नहीं बताऊं, सिर्फ अगर मैं तुमको ट्रिक बताऊं, तो ट्रिक है हाय हेलो लिसन, बीईबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नॉटी महात्मा गांधी ऑलवेज सिंग्स पॉप सॉन्ग्स क्लेम्ड क्लेम्ड बाय, बाय का कुछ नहीं है, ए आर रहमान। खाओ कैडबरी या खाओ कैल्शियम, कुछ भी बोल सकते हो जो तुमको। खाओ कैल्शियम बोल दो बॉडी बनाने के लिए। गांधी जी को बॉडी बनाना बहुत पसंद था, इसलिए तो उन्होंने एमजी गैंग बनाई थी। ठीक है। और लास्ट में सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं, फिर कोई नहीं सेंचुरी, सेंचुरी जनाई, जमाई का। जमाई म्हणजे वो जमाई वाला नहीं, जमाई जमा पाया वाला जमाई। ठीक है। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें फटफट, अगर मैं तुमको एलिमेंट बता दूं, तो तुमको एलिमेंट भी आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 1 से लेके 30 एलिमेंट है। तुम सब 9th के बच्चों को आ जाएंगे।
अब ये ट्रिक और ये एलिमेंट्स तुम्हारे सामने है, अगर तुम कुछ लिख कर लेना चाहते हो तो लिख सकते हो। पहले तुम ट्रिक लिख लो। ट्रिक फॉर 1 से 30 एलिमेंट्स। तुम ट्रिक और एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नाम वगैरह खुद से लिखना शुरू करो। क्या क्या? वो पहले वाला बताओ। ठीक है। ये बीबीसी न्यूज कौन से कंट्री का है? इंग्लैंड। सबने ध्यान रखने का। इंडिया के दिल्ली दूरदर्शन में सबसे फेमस रिपोर्टर कौन है पता है? न्यूज रिपोर्टर। पता है क्या सबसे फेमस कौन से है? उनका नाम है सुधीर चौधरी। तुमने उनका शो देखा होगा, डीएनए। पहले जी न्यूज पे आता था, डीएनए शाम के टाइम पे। फिर ब्लैक एंड व्हाइट नाम से आता था आज तक पे। और अब वो इसमें दिल्ली दूरदर्शन। करोड़ों की इनकम है उनकी। हो गया कि सबका? चलो, हो गया। ऊपर वाला हो गया था बच्चों सबका ऑनलाइन? किसी का रह तो नहीं गया भाई?
ये ट्रिक पढ़ रहे हैं अपन, ट्रिक एलिमेंट्स को याद करने की। 1 से हो गया अटेंड सबका? नहीं हुआ है? लिखो जी, लिखो। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो ध्यान से, बिना झिझके। जर का काही समजलं नाही तर विचारा नक्की। कृष्णा कॅमेरा ऑन करून बस बेटा। लिहितोयस ना की झोप येते? नहीं सर झालं. ओके जी। 1 से 10 हो गया सबका? रुकना है किसी के लिए? हैंड रेस करो। ओके ओके। कौन सा चालू है आरुष भाऊ? कितवा चालू आहे? 1 to 10 झालं की सांगा, पुढे जायचं लगेच। ये ट्रिक अगर पॉसिबल रहे तो एक ही पेज में बिठा दे, बहुत अच्छा रहेगा। बैठा है क्या 130 एक पेज में बैठ रहा है नंबर्स? नहीं, पेज पे 2 4 जा रहा है क्या? 7 8 जा रहे हैं बाजू पेज पे, ठीक है ठीक है। हो गया क्या? चलो ये नीचे का लिख लो भाई जल्दी, 11 से 20। देखो जिसको जो बाकी होगा लिख लो फटाफटा। फास्ट फास्ट, सब जन थोड़ा फास्ट, ऑनलाइन बच्चों थोड़ा फास्ट। कल करेंगे चालू, पेरेंट्स मीटिंग है ना कल। बोला ना घर पे सबने? तुम्हारी ऑफलाइन ही चाहिए सबकी? कल मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग है रात में 8 से 9। लाइव रहेगी लेकिन लासुर वाले सबको ऑफलाइन ही आना है। कल पेरेंट्स मीटिंग में बताई जाएगी कौन सिलेक्ट हुए, उनको गिफ्ट मिलेंगे बच्चों को सामने बुला के। हो गया सबका? 1 से 20 हो गया? ऑनलाइन बच्चों को ही लिख रहा है, जल्दी हैंड रेस करो कि हो गया सबका? हो गया ऑफलाइन में? चल, ये 21 से 30 लिख लो। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जन्माई। सेंचुरी जिंकाई भी बोल सकते हैं। अपने को कोई जिंकाया नहीं ना, किसके वजह से जिंके अपन? सचिन तेंदुलकर के। और कोई सेंचुरी नहीं जिंकाई। तो सचिन का रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक।
रोहित शर्मा है ना? हो गया क्या? क्रेजी। जनमाई की जगह झिंकाई लिख लो ना, झिंकाई, तुमको ध्यान रहेगा। सेंचुरी झिंकाई। जिंकले। हमारे टीम को बोलते हैं जिंकले। जिंकले। तुम में से किसी के नाम में नंबर्स आते क्या, नंबर्स? नाम, सरनेम, पापा के नाम में नंबर्स है क्या किधर? जैसे 20 पूते हैं तो 20, ऐसे भी रहते ना। 20 पूते के अलावा और भी कौन रहते हैं? 7 पूते भी रहते हैं ना। 12 भी रहते हैं। चतुर्वेदी, है ना, द्विवेदी, त्रिवेदी। त्रि मतलब तीन, जिनको तीन वेदों का ज्ञान है। हमारा है सोमानी, सोजन। चौधरी नहीं, चौधरी तो उसको बोलते हैं जो वो 1.5 साल है, उनके सरनेम रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में वतनदारी जिनको मिलती थी उनको देशमुख या देश पांडे सरनेम, देशमुख ऐसे हुआ है। इधर राजस्थान में चौधरी हुआ था। हरियाणा में, हरियाणा। सबने लिख लिया ये? कल बताएंगे ना, इसलिए तो मीटिंग रखी है। मम्मी पापा पूरे बैच करेंगे। कृष्णा, त्याला अभ्यास करू दे बाळा. त्याच्यासोबत राहून तो सुधरून जा. त्यासोबत राहून त्याला नको खाली आणू. ऑफलाइन कृष्णा, ऑफलाइन. ऑफलाइन वाला हो गया सबका। हाँ, अब अगर किसी को ये समरी चाहिए, यहाँ पे है। किसी का कुछ अगर लिखना बाकी रह गया होगा तो वो इस पर देख ले, यहाँ पर देख ले। एक दो बार रीड कर ले, जिनका तो हो गया लिख के वो रीड कर लो भाई, 2 4 बार स्क्रीन पे देखो और पढ़ लो। जिनका हो गया सब लिख के वो स्क्रीन पर देखो और 2 4 बार पढ़ लो। 2 4 बार पढ़ लो। तुम बच्चे क्या है, एक वर्ड भूल जाते हो और एलिमेंट की सीरीज रॉन्ग कर देते हो। फिर कोई नहीं सेंचुरी जिंका ही। चलो सबका हो गया ना? ठीक है, तो एलिमेंट्स अपने को 1 से 30 ऑर्डर में लर्न हो गए। अब अपने को एलिमेंट्स की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेटा।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को जीवन में समाधान चाहिए। सारे एलिमेंट्स अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं पता है तुमको? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वैसे तो हमको लगता है कि इंसान अपने जीवन में पैसा खोज रहा होता है, लेकिन जब तुम समझदार बनोगे तो तुम समझा कि वो पैसा पैसे नहीं खोज रहा होता है कि जीवन में खुशी आए, इसलिए वो पैसा कमा रहा होता है, उसके पीछे पड़ा है। और फिर और ज्यादा सोचेगा, हाँ, कि वह तुम जीवन में किसी भी ज्यादा सुकून चाहिए। और फिर तुम और जब ज्यादा बहुत ज्यादा फाइनल स्टेज समझदार बन जाओगे, तब तुमको समझेगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में सेटिस्फैक्शन चाहिए। उसके लिए व्यक्ति इतनी सारी जिद्दोजहद करता है जीवन में, जीवन की इस चक्र में फंसा रहता है, क्योंकि उसको समाधान चाहिए। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को भी समाधान चाहिए। पैसा पैसा किसके पास है पता है? अंबानी जी। खुशी किसके पास में? एलियन। अपना एलियन। सुकून किसके पास में? सुकून बताओ एक आधा। सुकून किसके पास में? नहीं पता? नहीं, सुकून तो उसके पास में है जिसके जीवन में सब अच्छा चल रहा है, जिसका घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, खाने पीने को है, दोस्त दोस्त है, उसके जीवन में सुकून है। यानी समाधान किसके जीवन में पता है? समाधान नहीं, समाधान सिर्फ सन्यासी के जीवन में रहता है, क्योंकि उसको किसी चीज का मोह बचा नहीं रहता। उसको ना गाड़ी करनी है, उसको ना पैसा कमाना है, उसको पता नहीं, मतलब सेटिस्फाइड। तो ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स है, इन सारे एलिमेंट्स में भी कुछ कुछ सन्यासी है जिनको जीवन की कोई मोह माया नहीं, जो किसी से कोई रिएक्शन करते नहीं, अतिशय सज्जन लोग हैं, अतिशय साधु लोग हैं, साधुवाद भरा हुआ है उनमें। और सारे लोग उन्हीं के शरण में जाना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं एकदम। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों का अगर मैं उदाहरण लूँ, देखो, रतन टाटा। नहीं, अंबानी के पास पैसा होगा, लेकिन रतन टाटा जैसी इज्जत नहीं होगी। ठीक है, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा जाधव जी। तुम्हारा नाम नहीं आएगा लिस्ट में, अपना माइक बंद करो। ठीक है, और समझो योगी जी, या मोदी जी, सब लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं। पता है इनमें कॉमन बात क्या है सब में? इनमें से किसने भी शादी नहीं की, इसलिए ये एकदम रोल मॉडल है दुनिया के। अब ऐसे ही ना अतिशय सज्जन लोग थे। नहीं, उन्होंने नहीं की, उनकी घर वालों ने करा दी थी, पर वो कभी नहीं। वो जब घर पे आए हिमालय से भटक के, उनके घर वालों ने बोले तेरी शादी, वो भाग गए लगे घर छोड़। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? नोबल व्यक्ति है, इनर्ट है। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नहीं देते। देखो, पर इन जैसे बड़ा काम नहीं है। देखो, तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स जो है, 118 एलिमेंट्स जो है, इनमें सब बवाल मचे वाले एलिमेंट है, बवाल। लेकिन इन 118 में 6 जन ऐसे हैं, 6 जन जो अतिशय साधुवाद है, एकदम साधु संत लोग हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स जीवन में उनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स 112 के 112 एलिमेंट उनके जैसा बनना चाहते हैं, कोशिश करते हैं उनके जैसे बनने की, पूरी कोशिश कर देते हैं। और उस कोशिश में एक तो वो चोरी चपाटी करने लगते हैं, या तो दान धर्म करने लगते हैं। एक तो चोरी चपाटी करते हैं, या वो
दान धर्म करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। सब लोगों को अच्छा बनना है। ठीक है, कुछ लोगों को स्टेटस पे अच्छा बनना है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और कुछ लोगों को सच में अच्छा बनना है। बात समझ आ रही तुमको? दो प्रकार के लोग, दो प्रकार के एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट सच्चे में दान धर्म करते हैं, और कुछ एलिमेंट चोरी चपाटी करते हैं, लेकिन स्टेटस बहुत खतरी लगाते हैं, क्रेजी स्टेटस एकदम मौका। ऐसे सारे एलिमेंट हैं। लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट या तो बनने की, या तो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, किन के जैसा बनने की या किन का जैसा दिखावा करने की। नोबल एलिमेंट्स के जैसे, नोबल गैसेस के जैसे। कौन है वो 6 नोबल गैसेस जिनको सब कॉपी करना चाहते हैं? बाकी के सारे एलिमेंट जिनको कॉपी करना चाहते हैं। क्यों कॉपी करना चाहते हैं? कॉपी इसलिए करना चाहते हैं कि उनका जीवन अतिशय सुकून है, उनके जीवन में अतिशय समाधान है, उनका जीवन एकदम चिल है। वो किसी से झगड़ा मोल लेते नहीं, किसी को गाली गलौज करते नहीं। वो अपने शांति से बैठे रहते, अपना काम करते रहते, ऐसे नहीं कि बस बैठ गए गुफा में जाके। वो अपना काम कर रहे होते, वो जीवन में संसार में होते, लेकिन उनको किसी से लेना देना नहीं होता। वो किसी के बात का बुरा नहीं मानते, किसी की बात का अच्छा नहीं मानते। समझ रहे हैं क्या? उनमें एकदम बैलेंस है, उनके जीवन में एकदम बैलेंस है। इसलिए सब लोग उनकी शरण में आना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, विशेष करके ये पहले 3 जन, हर लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं, सब लोग। ठीक है, जो जैसा बनना चाहे वो वैसा बनना चाहता है। कोई साइंटिस्ट बनना कोई है, कोई। हाँ, आवाज आ रहा है? ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? हाँ। तो ध्यान से देखो। तो ये कोई जो है अगर पॉलिटिशियन है, तो वो योगी जी मोदी जी जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उनकी इज्जत है। ठीक है, कोई अगर साइंटिस्ट है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट बनना चाहता है, या नंबी नारायण जैसा साइंटिस्ट बनना चाहता है। कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून है एकदम, कोई बहुत बड़ा संस्थापक है, वो रतन टाटा निखिल कामत जैसा बनना चाहता है। ठीक है, कोई अगर ऐसा आध्यात्म वगैरह में है, तो वो सदगुरु जैसा बनना चाहता है। क्योंकि ये सारे के सारे अतिशय सज्जन व्यक्ति है, संसार में रहते हैं, सांसारिक काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये इनका जीवन बहुत बैलेंस्ड है। तो इनके जैसा बनने के चक्कर में या तो कोई कोई एलिमेंट बहुत दान धर्म करते हैं, खुद के अंदर के इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देते हैं, खुद के पास पैसा दान देते थे, गरीबों में कपड़े बांटते थे, कुछ भी करते थे एकदम क्रेजी। ठीक है, बहुत सारे जो एलिमेंट रहते हैं वो ऐसा दान धर्म कर देते हैं। बात समझ आ रही? 3 इलेक्ट्रॉन देती है तो +3 चार्ज आ जाएगा ना, पॉजिटिव बन जाते हैं, बहुत पॉजिटिव, अच्छा कर्म कमा लेते, पुण्य कर्म कमा लेते। या कुछ कुछ बहुत नकारात्मक एलिमेंट्स रहते हैं, वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं, लालच भरा पड़ा रहता है उनके दिमाग में। ठीक है, अब वो दिखावा तो बहुत करते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन सबको मालूम है कि वो बहुत निगेटिव है। बात समझ आ रही है तुमको? पक्का? ठीक है, नहीं अनबैलेंस नहीं। वो ऐसा करते हैं उनके जैसा बनने के लिए। अब सदगुरु जैसा बनने के लिए वो सदगुरु जैसे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े चुरा निकला लेके क्लियर से तुम, अच्छा मीठा मीठा बोलना चालू कर देते व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर या इंस्टा स्टोरी के ऊपर, पर ऐसी गाली गलौज करते रहते एक जैसे। ठीक है, और कुछ कुछ मेटल रहते, वो दान 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 ही देते चले जाते, और वो दिखाते नहीं जिता। समझ रखते हो? पक्का? देख लो। तो एलिमेंट दो प्रकार के रहते हैं। अब ये सारे के सारे कैसा तय होता है कि इनको सबको नोबल गैस जैसा बनना है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं। हाँ, पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम 2 नंबर का एलिमेंट है, मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हीलियम के अंदर।
और उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है तुमको याद है फर्स्ट ऑर्बिट में ही बैठे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में दो जन की जगह है ना। तो हीलियम के आस पास में, हीलियम जिस इलाके में रहता है उसके आस पास के इलाके के सारे लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। हीलियम के घर के बाजू में ही लिथियम रहता है। लिथियम, लिथियम में तीन तीन नंबर पे आता है लिथियम, मतलब लिथियम में तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन है। मतलब लिथियम के अंदर, बच्चों ध्यान से सुनना, मतलब लिथियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। क्या सारे बच्चों को ये समझ आ रहा है? 2,1, सबको ये समझ आ रहा है? 2,1 ये हमने पढ़ा है ना पहले। तो लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे है। और लिथियम जीवन में ख्वाब रखता है कि काश कभी तो भी वो भी हीलियम जैसा बन सके, शांत रह सके। तो लिथियम कई दिनों से सोच रहा था हीलियम जैसा बनने का। वो पूरी तरह तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी बनने के लिए उसने अपने खुद के एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया। उस इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया, छोड़ दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने। अब लिथियम तो लिथियम था। लिथियम में पहले प्रोटॉन कितने थे? तीन प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने थे? तीन इलेक्ट्रॉन। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन थोड़ी ना छोड़ के गया, प्रोटॉन तो तीन के तीन ही थे। पहले तीन प्रोटॉन और तीन इलेक्ट्रॉन थे, तो चार्ज कितना था? जीरो था। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले गया, मतलब एक प्रोटॉन भारी पड़ गया, तो इस पर चार्ज कितना हो गया? +1। अंदर में घर में चार्ज कितना हो गया? +1, क्योंकि तीन तीन पॉजिटिव है। थ्री प्रोटॉन मतलब थ्री पॉजिटिव है, और दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो निगेटिव है। अगर थ्री पॉजिटिव और दो निगेटिव भिड़े तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव खुद को कैंसिल कर लेंगे, लेकिन लास्ट में फिर भी एक पॉजिटिव बच जाएगा ना। तो इसको केमिस्ट्री में ऐसा लिखते हैं कि लिथियम हीलियम जैसे बनने के चक्कर में अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर बैठा, डोनेट कर कर बैठा, और उसके पास +1 चार्ज आ गया उसके ऊपर। भाषण समझ आ रहा है सब 9th के बच्चों को? सारे ऑनलाइन बच्चों को समझ आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, अपने नाखून से मत खेलो। देखो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास में मैग्नीशियम जैसा एलिमेंट रहता, मैग्नीशियम जैसा, अब ध्यान से सुनना युवराज सिंह, लिथियम, लिथियम नहीं, हीलियम, नियॉन और एर्गॉन। हीलियम 2 नंबर पे आता है, रोल नंबर 2। नियॉन 10 नंबर पे आता है और एर्गॉन 18 नंबर पे आता है। क्या तुम्हें पता है युवराज सिंह, मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर आता है। 12। दो बनने की कोशिश करेगा, 10 बनने की कोशिश करेगा, कि 18 बनने की कोशिश करेगा? सबसे पास में कौन है उसके? 12 के सबसे पास 2 है कि 10 है कि 18 है? 10 है। तो 10 जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो पहले देखते तो है कि 10 ऐसा क्या है 10 में। तो नियॉन जो है उसमें 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं बच्चों? तो नियॉन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे। और दूसरे वाले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं बच्चों? 8 बैठ सकते हैं। नियॉन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नियॉन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, क्योंकि उसका रोल नंबर है 10, उसका एटॉमिक नंबर है 10। जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर श्रेयाताई जितना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन में पहले दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठ गए। अगर 10 में से दो बैठ गए तो कितने जनों को बैठना बाकी रह गया? क्या दूसरे वाले में 8 बैठ सकते हैं? दूसरे वाले में 8 बैठ सकते हैं? पक्का? 8 बैठ गए। एकदम बेंटेन की घड़ियाल लग रही है, ऑमनिट्रिक्स, क्रेजी। सबको चाहिए थी ऑमनिट्रिक्स, मैग्नीशियम को भी चाहिए थी ऑमनिट्रिक्स। मैग्नीशियम ऑमनिट्रिक्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैग्नीशियम में 12 थे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। और 2,8,2 से अगर उसको 2,8 जैसा बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो उसके दो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले, वो उसके छोड़ देने पड़ेंगे, उसको छोड़ देने पड़ेंगे उसको। तब लगेगा ऐसा कि वो बन चुका है, लेकिन फिर भी वो मैग्नीशियम ही रहेगा। रहेगा तो वो मैग्नीशियम ही। अब पहले मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसमें प्रोटॉन कितने हो गए?
दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो प्रोटॉन कितने हो गए? अरे भैया, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12 ही रहेंगे। प्रोटॉन काय को बदलेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। पहले उस पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे, वो केवल मैग्नीशियम था। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाने के बाद में वो बन जाएगा मैग्नीशियम+2। वो मैग्नीशियम+2 क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर है नियॉन के साथ में। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, और मैग्नीशियम+2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। साधे साधे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। लेकिन अगर मैग्नीशियम जीवन में थोड़ा सा भी नियॉन जैसा बनना चाहता है, तो उसको नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लेना ही पड़ेगा, 2,8 बनना ही पड़ेगा। इसलिए मैग्नीशियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल कर फेंक दिए। बात समझ आ रहा है तुमको? पक्का? ऐसा पाया गया है, शुभ था, ऐसा पाया गया है कि कुछ एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, वो हीलियम रहे, चाहे वो नियॉन रहे। नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है। चाहे वो एर्गॉन रहे, चाहे वो क्रिप्टॉन रहे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं नोबल गैस, ऐसा पाया गया है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है सिमेट्रिकली, भरपूर फील्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसका। इसलिए इनका जीवन बहुत ज़्यादा सुखी है। और बाकी सारे इंसानों को इनके जैसा ही सुख चाहिए। तो हीलियम जो कि 2 नंबर पर आता है, उसके पास वाले पोटे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ तक कि बोरॉन, कभी कभार कार्बन, यहाँ तक कि नाइट्रोजन तक उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। किसके जैसे बनने की? हीलियम। तुम्हारे गली में अगर किसी का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो तुम्हारे माँ बाप का दबाव तुम पर भी आ जाएगा। लासुर में ऐसी स्थिति भगवान की कृपा से आज तक नहीं बनी, लेकिन आने वाले वर्षों में जल्द बन जाएगी। तो तुम पर दबाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए लिया? जब माता पिता गली के एक आदर्श बालक की उदाहरण हम पर थोपने लग जाए, उसके जैसा बनना चाहिए। ओहो। एलियन था नोटी, एलियन था 7 नंबर का शरारती, नाइट्रोजन। 7 नंबर था तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने? 5। 2 और 5 10। और 2,5 वाला नाइट्रोजन सिर्फ 2 वाले हीलियम जैसा बनना चाहता था। एलियन में 5 बुरी आदतें थी। आलसी था, पढ़ाई नहीं करता था, ट्यूशन तो आता था लेकिन घर पे रिवीजन नहीं करता था, फ्री फायर खेलते रहता था, टाइम पे खाना पीना सोना अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था। ये 5 बुरी आदतें थी एलियन में। एक दिन एलियन के बड़े भैया का नंबर आईटीआई में लग गया। एलियन पे बहुत दबाव आ गया, एलियन बहुत रोया, बहुत रोया। सब लोग उसको बोल रहे थे, देख तेरा भाई क्या क्या कर लिया और तू तो कुछ नहीं कर पाया। 2,5। एलियन की ये 5 बुरी आदतें: आलसी, पढ़ाई नहीं करना, रिवीजन नहीं करना, फ्री फायर खेलना, हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। एलियन ने उसी दिन तय कर लिया कि एलियन भी उसके बड़े भैया जैसा बनेगा, हीलियम जैसा बनेगा। इसलिए एलियन ने अपनी 5 बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लिया, और एलियन ने अपनी 5 बुरी आदतें छोड़ दी, शिवना नदी में जाके विसर्जित कर दी, और एलियन +5 बन गया। फाइनली एलियन भी आईटीआई में पहुंच गया। समझा एलियन कितना अच्छा लगा तेरे को सुन के? आईटीआई में एलियन को 10,000 रुपये महीना पगार मिलने लग गया, पर मंथ।
क्योंकि आईटीआई और आईआईटी अलग अलग होता है एलियन। तेरा बड़ा भैया आईटीआई में लगा था और तेरे साथ स्कैम कर दिया गया, तेरे घर वालों ने तेरे पे इतना प्रेशर दिया आईटीआई में लगने, तूने तेरी 5 बुरी आदतें छोड़ दी और जीवन के बाद में तुझे सब समाप्त होने के बाद समझा कि साला आईआईटी में तो लगाश नहीं था, गोड़ो गए तेरे साथ। लेकिन क्या तुम बच्चों ने सीखा कि कैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लस 5 बन गया? पक्का। बेरिलियम 4 नंबर पे रहता है। अगर पहले ऑर्बिट में दो तो सेकंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे? दो। कुल मिला के 4 चाहिए। अगर ये हीलियम जैसा बनना चाहता है दो, तो बेरिलियम को क्या करना पड़ेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान देने पड़ेंगे। पक्का। उसने दान देने के बाद वो बेरिलियम +2 हो जाएगा। कम से कम उसका और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैच करेगा, कम से कम, बाकी कुछ होना हो। पक्का ना? समझ आ रहा है तुमको? नक्की? यस। लेकिन कुछ कुछ बच्चे चोरी पे उतर आए। नमन टोड़े, फॉरियन, नमन टोड़े 2,5 था। नमन टोड़े को बोला गया कि तू हीलियम बन जा 2। नमन टोड़े बोला क्यों? सबने बोला हीलियम की जिंदगी बहुत अच्छी है, सरकारी जॉब पे। ठीक है, नहीं नहीं, वो प्राइवेट जॉब में उसका बड़े बड़े जगह पे नंबर लग गया। प्राइवेट जॉब में साल के 10 लाख रुपए कमाता। नमन टोड़े बोला मेरे को वो नहीं बनना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है। नियॉन, मैं नमन नियॉन बनूंगा, मैं नाइट्रोजन नियॉन बनूंगा। ठीक है, प्राइवेट जॉब नहीं करनी मुझे, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। उसके घर वालों ने समझाया उसको, अबे सरकारी नौकरी में तुझे महीने महीने का सिर्फ 50,000 रुपये महीने मिलेगा। उसने अपने घर वालों को समझाया, आप देख रहे हो कि मुझे 50,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मुझे रिश्वत कितनी मिलेगी? इसलिए उसने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि मैं प्राइवेट नहीं, मैं सरकारी जॉब ही करूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। मेरी तनख्वाह भले ही 50,000 रुपये महीने रहेंगी, लेकिन इतने तो मेरे दिन के खर्चे रहेंगे। ठीक है। और नमन टोळे ने 3 चीजें, 3 बुरी चीजें अपना ली। 2,5 में उसने और 3 इलेक्ट्रॉन लाके डाल दिए। तो 2,5 मतलब कि 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन में जब 3 इलेक्ट्रॉन और आ बैठे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कुल मिला के? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने रहे? प्रोटॉन तो उतने च रहे। तो नमन टोळे पे -3 चार्ज आ गया। सब लोग जानते थे कि नमन टोळे एक आईएएस ऑफिसर भ्रष्ट है, लेकिन फिर भी सब लोग अपने बच्चों को नमन टोळे जैसा बनने का उदाहरण देते थे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, जिंदगी एकदम भारी थी। कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अजय देवगन अगर रेड 3 भी मार देता उसके घर पे, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल में वो जेल से रिहा होकर वापस अपना काम चालू कर देता था। बात समझ आई तुमको? इसलिए इंडिया में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी देश सेवा के लिए नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी खुद की सेवा के लिए चाहिए। बात समझ आ रही तुमको? सरकारी नौकरी करना तुम भी। ठीक है, बहुत नाम और उससे ज्यादा पैसा कमाना, प्राइवेट से भी कई गुना ज्यादा। बात समझ आ रही तुमको? तो कुछ कुछ एलिमेंट बाहर से इलेक्ट्रॉन चुरा चुरा कर, रिश्वत ले लेकर निगेटिव भी हो जाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी तो स्टेबल रहती है। इस जन्म में उनको अपने पापों के फल अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन इस जन्म में तो अच्छा चलता है। जीना चाहिए कैसा? नहीं जीना चाहिए। कलयुग है भैया, अच्छा जीना चाहिए। नमन टोळे जैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसे रमन को नाम बदले रहे। देखो, अब मैं मैं अब तुमको कुछ एग्जांपल बताता हूँ और देखता हूँ तुम में से कौन फटाफट कर पाएंगे। 2 नंबर पे है हीलियम, 10 नंबर पे है नियॉन, और 18 नंबर पे है एर्गॉन। हीलियम है 2, नियॉन है 2,8, एर्गॉन है 2,8,8। तुमको ओरली आंसर देना है, ओरली। मैं कट घरे में तुम्हारे सामने एक एलिमेंट खड़ा करूंगा, तुम्हें बताना है कि वो जीवन में किसके जैसा बनेगा। 2 हीलियम जैसा बनेगा, 10 नियॉन जैसा बनेगा, कि 18 एर्गॉन जैसा बनेगा। वो हीलियम जैसा सिर्फ 2 वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा, कि नियॉन जैसा 2,8 वाला चाहेगा, कि एर्गॉन जैसा 2,8,8 वाला चाहेगा। और जो वो चाहेगा
उसे वो पाने के लिए क्या करेगा? चोरी करेगा या दान करेगा, और कितना करेगा? पहला एलिमेंट कटघड़े में लाया जाए, एलिमेंट है एल्यूमिनियम 13। ओरली सोचना है सबको, ओरली 13 है। तो 13 2 के पास जाना चाहेगा, 10 के पास जाना चाहेगा कि 18 के पास जाना चाहेगा? 10। 10 जैसा बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एलियन, ए एल, एलियन, एलियनियम, एलियनियम अगर अंबानी जैसा बनने की सोच ले और चोरी कर करके अंबानी जैसा बन जाए, तो इनकम टैक्स वाले उसके घर पे आ जाएंगे कि एक साल में एलियन ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, हर्षद मेहता बन गया एलियन। लेकिन अगर एलियन लेकिन अगर एलियन समझो लाख रुपयाचे भैया, लेकिन अगर एलियन कुछ बनना चाहे तो 10 बन सकता है। एलियन एकदम गरीब हो गया, कंगाल हो गया, तब भी बैंक वाले उसके घर पे आ जाएंगे, सर होम लोन ले लो। ठीक है, तो एलियन ने एकदम बीच का रास्ता अपनाया कि अपन हीलियम भी नहीं बनेंगे, अपन अंबानी भी नहीं बनेंगे, एर्गॉन भी नहीं बनेंगे, अपन बनेंगे नियोन, एलियनियम से नियोन। तो 13 से 10 बनने के लिए ऑनलाइन बच्चों, आरुष भाऊ, 13 से 10 बनने के लिए एलियन क्या करेगा? बोलो, 13 से 10 बनने के लिए वो क्या करेगा? जल्दी बोलो आरुष भाऊ, बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो। अरे भाऊ, इतना तो फिक्स हो गया ना कि 13 से उसको 10 बनना है। अब वो 13 है, 13 है मतलब वो 2,8,3 है। तो क्या करेगा वो 2,8 बनने के लिए? चोरी करेगा कि दान करेगा? क्या आरुष भाऊ, चोरी करेगा कि दान करेगा? नहीं समझा आरुष भाऊ को। सार्थक भाऊ, क्या करेगा वो? 2,8,3 दान अगर जीवन दान करेगा वो 3। 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो वो अगर दान कर देगा तो समाज की नजरों में वो पॉजिटिव हो जाएगा कि निगेटिव हो जाएगा? दान करने वाले लोग को समाज अच्छा मानता है, बुरा मानता है? अच्छा बन। तो फिर पॉलिटिशियन लोग जब इलेक्शन से पहले दारू की बोतल दान करते तो उनको बुरा क्यों माना जाता है बेटा? वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? एलियन ही अब नहीं तो बन जाएगा Al+3, एल्यूमिनियम से वो बन जाएगा एल्यूमिनियम+3। सबको भाषण समझ आ रहा है क्या? पक्का? पक्का समझ आ रहा है? अच्छा, अगर तुम्हारे पास में फॉस्फोरस रहता, फॉस्फोरस जिसका नंबर है, ध्यान से सुनना, 15, तो 2 बनेगा, 10 बनेगा कि 18? 15 जो है, 15 18। वो 10 और 18 में से ज्यादा पास में किसके है? क्योंकि 18। 15 जो है 18 के पास में इसलिए है क्योंकि 15 और 18 में सिर्फ 2 का गैप है, 16-17 का। जबकि 15 से 10 मतलब 14, 13, 12, 11, 4 जन का। तो 15 के करीब कौन है? 18। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो कि 15 था, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आरुष भाऊ बताएंगे सिर्फ, और कोई नहीं, और कोई नहीं। आरुष भाऊ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 15 का। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रचना कैसी थी, संरचना कैसी थी, बताओ आरुष भाऊ। आरुष भाऊ टेंशन में, उन्नति ताई बताओ। भैया वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देते। नहीं, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स की रचना कैसी रहेगी उसमें, चक्कर चक्कर में, गोल गोल चक्कर में। पहले ऑर्बिट में कितने रहेंगे? वो तो मैंने लिख दिया, 2। 2, फिर 2, 8 एंड 5। 2, 8 एंड 5। 2, 8, 5 वाला कैसा बनना चाहता है? पहले देखो, सोचो, 2, 8, 5 वाला 2, 8 बनना चाहता है कि 2, 8, 8 बनना चाहता है? 2, 8, 8 बनना चाहता है। तो इसके लिए वो, उसके पास तो 5 ही है, उसको 8 बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से 3 चोरी करके लाने पड़ेंगे, 3 बट्टे खानी पड़ेंगे उसको, पक्का, तभी तो उसका वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन ढस मारने पड़ेंगे। और अगर उसने चोरी की, वो भी एक के घर पे नहीं, 3-3 जनों के घर से 1-1 रुपया चोरी किया, तो समाज उसका नाम बदनाम करेगा क्या अच्छा रखेगा?
बदनाम करेंगे, निगेटिव्ह बन जाएगा वो समाज की नजरों में. तीन तीन निगेटिव्ह, तीन ठिकाणी चोरी केली, लोक म्हणतील त्याला. समजू राहिलं का तुम्हाला नक्की? पाहून घ्या. पक्का. मैं इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तो पता ही नहीं सकता. ऐसे तो मैं 5वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतना इजी करके, इतना हलू हलू पढ़ा रहा हूँ. मेरे बच्चे तो ऐसे ही हो गया हो गया हो गया, 2 मिनट में आवर जाता थी. ओ, ठीक है. कौन सा वाला? अरे उसको क्या लगता है, देख भाई, अपने पास में कितने एलिमेंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अपने पास सोडियम के पहले था नियॉन 2,8, और अपने पास क्लोरीन के बाद आर्गॉन 2,8,8. अब बच्चों, सोडियम है 2,8,1, मैग्नीशियम है 2,8,2, एल्यूमिनियम है 2,8,3, क्लोरीन है 2,8,7, सल्फर है 2,8,6, फॉस्फोरस है 2,8,5. तुम सोचो, 281 वाला 2,8 बनना चाहेगा कि 2,8,8 बनना चाहेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन दान देने के बारे में सोचेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन चुराने के बारे में सोचेगा? वो सोचेगा कि भाई जीवन में अगर हमको इज्जत कमानी है तो हमको एक इलेक्ट्रॉन दान देना चाहिए कि 7 इलेक्ट्रॉन चुराने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन दान देना चाहिए. तो बन जाएगा Na+1, एक इलेक्ट्रॉन दान देके. दूसरा वाला क्या बन जाएगा? Mg+2. तीसरा वाला क्या बन जाएगा? Al+3. और ये सब के सब 2,8,7 क्लोरीन ने 7 जनों के घर पे चोरी की थी. अब स्टेबल बनने के लिए उसको सिर्फ एक और चोरी करनी थी 2,8,8 बनने के लिए. या तो 7 जन जिनके घर से उसने चोरी की थी उनको घर पे जाके सॉरी बोलना था, नहीं उनकी सबकी चीजें लौटानी थी. आसान रास्ता क्या है? एक और चुरा लो. इतना चुरा ही लिया है तो एक और चुरा लो. क्लोरीन -1. सल्फर के पास भी रास्ता था, सल्फर -2. दो ही चुरा के स्टेबल बन गया वो. फॉस्फोरस, फॉस्फोरस -3. अब बात आती है 2,8,4 की. ये है 14. 14 10 के ज्यादा पास में है कि 14 18 के ज्यादा पास में है? 14 दोनों के बीच में है. तो कभी कभी ये 2,8,4 से 2,8 बन जाएगा, सिलिकॉन +4. और कभी कभी ये 2,8,4 से 2,8,8 बन जाएगा, सिलिकॉन -4. दोनों बन जाएगा. बात समझ आए तुमको? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन दान देते थे, एक इलेक्ट्रॉन दान देते, 2 इलेक्ट्रॉन दान देते, 3 इलेक्ट्रॉन दान देते. दान देने वालों को समाज कहता है मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. क्या कहता है उनको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. दान देना अच्छी बात है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. और चुराने वालों को समाज कहता है नॉन मेटल्स. कैसे वाले नॉन मेटल्स? इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल्स. बात समझ आई कि तुमको? पक्का? और ऐसे ये सिलिकॉन बिलिकॉन ये जो बीच में घुस जाते हैं ना, दान दे के क्या करे? ठीक है, बैठे बैठे क्या करे, कर रहा है कुछ काम, रख दिया इनका नाम मेटलॉइड. जो मेटल और मेटल नॉन मेटल दोनों में बीच में नहीं आते, दोनों में नहीं आते, कुछ अलग ही जोड़ करते, उनको बोल दिया मेटलॉइड. क्या सब बच्चों को बात समझ आई, दिमाग में बैठ गई? बोलो. थर्ड वाले में क्यों होना चाहिए? थर्ड वाले में 18 बैठ सकते हैं लेकिन 8 में क्यों खुश है? सिमेट्री. सिमेट्री 2,8,8. दो वाला सिमेट्रिकल. 8 वाला डिजाइन देख कितनी भारी बन रही है, सिमेट्रिकल. 8 वाला भी सिमेट्रिकल. क्रेजी. सिमेट्रिकल, इसके वजह से वो स्टेबल है. कौन स्टेबल है? 2,8,8 एर्गॉन. 9 आ सकता है और भी बैठ सकता है लेकिन बैठता नहीं है. समझा सबको इतना? पक्का? कोई लिखना चाहता है क्या कुछ? बहुत लिखने का है तुमको?
रिकॉर्डिंग से लिख लोगे क्या तुम लोग? वेरी गुड। हाँ, समझन पक्का तुमको? तो आज से क्या तुम बच्चे ध्यान रखोगे, हैशटैग जो एलिमेंट खुद के अंदर के एन इलेक्ट्रॉन निकाल कर फेंक देता है, दान दे देता है, उस पे पॉजिटिव एन चार्ज आ जाता है, और ऐसों को बोलते हैं मेटल। और मेटल का स्वभाव कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो एलिमेंट दूसरों से एन इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, कितने तो भी इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, उन पे माइनस एन चार्ज आ जाता है, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और उनका स्वभाव कैसा रहता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। करीब करीब 85 मेटल से और करीब करीब 25 नॉन मेटल से। और जो एलिमेंट असमंजस की स्थिति में फंसे रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन खुद में ले या इलेक्ट्रॉन खुद से दे, असमंजस की स्थिति में फंसे हुए रहते हैं कि हम खुद निगेटिव बन जाए या खुद पॉजिटिव बन जाए, ऐसों को अपन बोलते हैं मेटलॉइड। एक्चुअली मेटलॉइड ये नहीं होते, पर तुम गाउठी लोगों के गाउठी सिलेबस तक 9th स्टैंडर्ड के लेवल तक हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं मेटलॉइड। और मेटलॉइड सिर्फ 8 है। मेटलॉइड कितने हैं? 8 है। 85 और 25 कितने हो गए, ऐड करो। 110। और 110 और 8 कितने हो गए? 118 एलिमेंट। ध्यान रहेगा क्या पक्का तुमको? और ये मेटलॉइड कौन कौन है, ये तुमको थोड़ा सा लर्न हो जाए तो बहुत अच्छा है। पहले तो 4 बच्चे, भक्ति, सीता, गीता, अशोक। और इनकी श्रद्धा भगवान पे इतनी है कि अगर शिवना नदी को पूर भी आ जाए बारिश के दिनों में, तो स्कूल जाने से पहले नदी में पोते पोते जाएंगे, देवी के दर्शन करेंगे, फिर स्कूल को जाएंगे। स्कूल छूट गई तो स्कूल छोड़ देंगे, ट्यूशन छूट गई ट्यूशन छोड़ देंगे, लेकिन ये रोज टेम्पल में जाएंगे। सब टेम्पल ओके आते। नहीं तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सब तीखे पोहे खाते। 4 जन, भक्ति, सीता, गीता, अशोक, सब तीखे पोहे खाते। ध्यान रहेगा क्या? नक्की। ये 8 मेटलॉइड है। ये ट्रिक्स जो है, ये बाहर दुनिया में जाहिर नहीं करना, ये ट्रिक्स थोड़ी सी खुद के पास रखना। और ये कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। एस बी मतलब सरस्वती भुवन नहीं है, एंटीमनी। टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टाटाइन। लिख लो अगर तुमको लिखना है तो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये लिख लो। एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टाटाइन। ये बोर्ड पे भी जितना भी लिखा है ना, व्हाइट कलर का और ब्लू कलर का, ये लिख लो नोट्स में जल्दी से। हाँ, वो जो पहले सिखाया वाला है वो बाद में लिखना है, पहले इतना जल्दी से लिख लो, इतना फटाफट। 4 पेज छोड़े थे ना तुमने कुछ तो। 30 एलिमेंट्स लिखा ना ट्रिक, उसके बाद ये लिख लो। चलो जल्दी से लिखो फटाफट। भक्ति, सीता, गीता, अशोक सब तीखे पोहे खाते। आणि खाते में 80 ध्यान रखने का, 80। ये 8 मेटलॉइड है। हो गया क्या सबका? ऑनलाइन बच्चों जल्दी लिख लो।
जल्दी लिख लो ऑनलाइन बच्चों। सब लोग वो होमवर्क कर रहे हैं ना, लेक्चर्स का भी चेक करना है मेरे को। ये हो गया लिख के? ऊपर वाला लिख लिया ना, मेटल वाला? फिर ये अगर तुमको नॉन मेटल वर्ड के नाम लिखने तो नाम लिख लो जल्दी से। ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म करते हैं।